प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु हमारे जीवन से क्या कहना चाहता है, मनुष्यों से क्या कहना चाहता है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने एक नया दिन जोड़ दिया प्रभु जी हमारे जीवन में। प्रभु जी इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज का मैसेज है सहायता के लिए प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए जगत की छोर तक तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हो प्रभु जी, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति से निकाल। हालेलुया। तो अपने पथ पर चला यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 का हम लोग 153 पद। मेरे दुख को देख करके मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है दुख की घड़ी के समय की बातों को, और उस तरह उस दुख की घड़ी को देख करके परमेश्वर से सहायता मांग रहा है, प्रार्थना करके मांग रहा है कि मेरे दुख की ओर दृष्टि कर, आंखें लगा, ताकि मैं तेरे चितावनियों को जो स्मरण करता हूँ उस चितावनियों पर चल करके तेरी सहायता मदद से मैं इस संसार पर रहूँ। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना करता है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई और उन मुसीबतों में परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है कि हे प्रभु तू मुझे बचा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह अपने को बचाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे बचा ले प्रभु जी। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से बचाने के लिए अपने आप को प्रभु से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता में से ही देखेंगे 119 का 154 पद। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है मुकदमा लड़ने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। और हमें भी अपने जीवन काल में जब मुसीबतें आती है, किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, तो इस तरह से मुकदमा लड़ने के लिए परमेश्वर से सहायता, परमेश्वर से शक्ति मांग करके हम मुकदमा लड़ सकते हैं और हमारी ओर से प्रभु लड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु उसके विषय पर अपने वचन के अनुसार आशीष से भर देगा। और यहाँ पर लिखा है अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। और इस तरह से वचन के अनुसार जो प्रभु अपने वचन में कहा है उसके अनुसार आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। मृत्यु की छाया ना पड़े, मृत्यु की रस्सियाँ जो संसार पर है वो बांधने ना पाए मनुष्य के जीवन को, और इस तरह से बचा रहे और इस तरह से प्रभु के गुणगान करते हुए पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता में से ही 119 का हम लोग देखेंगे 156 पद। इसमें लिखा है यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की दया बड़ी है, इसमें कोई नाप तौल नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई सीमा नहीं है परमेश्वर की दया में, और अतः है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए बहुत बड़ी है, इसका कोई नाप तौल नहीं है,
इसलिए लिखा है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझको जिला और इस तरह से संसार पर जीवित रखना, और इस संसार पर जितने भी मुसीबतें आएगी उन सारी मुसीबतों से तू मुझे बचा। इस तरह से दाऊद राजा लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रार्थना कर रहा है दाऊद राजा परमेश्वर से कि इस संसार पर मुझे जीने के लिए मेरी ओर से तू खड़ा हो। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि दाऊद राजा लिखा है, मैं तेरी चितावनियों को स्मरण करता हूँ, भूल नहीं गया हूँ, जिसके कारण से इस संसार पर उसी चितावनियों को लेकर के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और इस तरह से शैतान का हर एक जलते हुए तीरों का मैं सामना कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से आगे लिखा है, हम लोग देखेंगे और एक वचन देखेंगे भजन संहिता में से ही 119 का 57 पद। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितावनियों से नहीं हटता। प्रभु का धन्यवाद। जब विपरीत परिस्थिति आती है, मुसीबतें आती हैं, और इस तरह से उन मुसीबतों को लेकर के यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, तो भी मैं तेरे चितावनियों को नहीं भूलता, तेरे चितावनियों को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, कठिन परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, और इस तरह से मुसीबतों के समय में भी, दुख की घड़ी में भी मैं तेरी चितावनियों को मानता हूँ और उस चितावनियों पर मन लगा करके उस पर दिन रात ध्यान करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर जीने का एक कला यहाँ पर दाऊद राजा हम लोगों को सिखाया। परमेश्वर से मांगने का कला, तरीका, आइडिया यहाँ हम सबको दिया है। इस संसार के लोगों को इस भजन को पढ़ करके हम लोग सीख सकते हैं और प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु से विनती कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि तेरे चितावनियों को मैं स्मरण करता हूँ, तेरे चितावनियों को दिन रात मैं मनन करता हूँ और उस पर मैं चलता हूँ, और इसलिए प्रभु जी तू मुझे जिलाना। इस संसार पर मृत्यु की रस्सियाँ इस तरह से पाई जाती है, उन सारे मृत्यु की रस्सियों से तू मुझे बचाना करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। और उन सारी मृत्यु की रस्सियों को तोड़ डालना प्रभु जी, और इस तरह से मुझे आज़ाद कर, स्वतंत्र कर, और इस तरह से तू मुझे जिलाना। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि इस संसार पर पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा मनुष्य जकड़ा रहता है, और उसके द्वारा कोई जब जकड़ जाता है तो कोई आशा नहीं होती है जीने का, और इस तरह से उसको बचने का उम्मीद नहीं होता है। लेकिन प्रभु की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, उनकी चितावनियों को हम स्मरण करते हैं, भूल नहीं जाते हैं, तो उन सारे मृत्यु की रस्सियों से हम छुटकारा पाते हैं, और उससे छुटकारा पा करके इस संसार पर हम परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारे जीवन में प्रभु की आशीष बरकरार रहती है, और उस आशीष को प्राप्त करके इस संसार पर हम जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हम इस वचन पर देखें कि परमेश्वर से जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो हम प्रार्थना करते हैं, और करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वही हमारे जीवन का एक आधार है। प्रभु ही हमारे जीवन का एक स्तंभ है, और उसी पर ही हम भरोसा रख सकते हैं, उसी पर ही हम मन लगा सकते हैं, उसी से हमें जीवन मिलती है, उसी से हमको शांति मिलती है, और इस तरह से प्रभु के नाम के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष